Exercise 2.4 Question number 1. Without using calculator, evaluate the following. यानी हमें कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर फॉलोइंग केसेस को इवेलुएट करना है। यानी इन केसेस को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, बल्कि यहाँ पे सिंपल रूल्स को फॉलो करना है, जिसके ज़रिए हम इन केसेस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, पहला केस है हमारे पास log ऑफ 18 विद बेस 2 माइनस log ऑफ 9 विद बेस 2। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम रूल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करेंगे। सोल्यूशन है log ऑफ 18 विद बेस 2 माइनस log ऑफ 9 विद बेस 2। यहाँ पे देखिए हमारे पास log ऑफ 18 है, यहाँ पे बेस 2 है, और यहाँ पे log 9 है और बेस क्या है हमारे पास 2 है। बेसिस सेम है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब है कि हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल। यानी कोशेंट रूल में है कि अगर हमारे पास log ऑफ x ओवर y है विद बेस b, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b की फॉर्म में। अब देखें, अगर हमारे पास इस फॉर्म में होगा तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्म से इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 18 विद बेस 2 माइनस log ऑफ 9 विद बेस 2। तो अब हम इसे राइट जो है वो कर सकते हैं log ऑफ 18 ओवर 9 विद बेस 2। तो यहाँ पे देखें कि मैंने इसे राइट किया है log ऑफ 18 ओवर 9 विद बेस 2, यानी कोशेंट रूल इस पे अप्लाई करते हुए मैंने जो है वो सिंगल लॉगरिथम में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये कट हो रहे हैं दोनों। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2 विद बेस 2। अब यहाँ से हमारे पास है log ऑफ 2 विद बेस 2। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 है और बेस भी हमारे पास क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें, जो कि हमारे पास इस तरह से है log ऑफ b विद बेस b इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे नंबर हो और यही हमारे पास जो है ये बेस में आ जाए, तो हम इसे 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे जो नंबर है 2, वही हमारे पास बेस में है नंबर। तो इसका मतलब है कि हम आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करते हुए इसे 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया, बल्कि सिंपल लॉज को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, इसे सिंप्लीफाई किया है, और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब देखें, नेक्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 64 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 2। अब देखें यहाँ से यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 64 है और यहाँ पे बेस जो है ये हमारे पास कितनी है, 2 है, और यहाँ पे log ऑफ 2 है और बेस हमारे पास क्या है, 2 है। तो देखिए, क्या हम इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जी कर सकते हैं हम इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट। अब देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जिसके मुताबिक हमारे पास log ऑफ x इंटू वाई विद बेस b ये इक्वल होगा log ऑफ x विद बेस b प्लस log ऑफ y विद बेस b के। तो अब देखें, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म मौजूद हो तो हम इसे जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ से हमारे पास log ऑफ 64 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 2 ये इक्वल होगा log ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 2 विद बेस 2। तो अब नेक्स्ट जो है, अब 64 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने से हम इसे 2 की पावर यानी 2 रेज टू पावर 6 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं।
तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल है log ऑफ 2 रेज टू पावर 6 इंटू 2 विद बेस 2। अब देखिए यहाँ पे भी बेस हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों बेसिस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब देखें ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7 की फॉर्म में, यानी 6 + 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, 7 के। तो यहाँ से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 जो है ये इक्वल आ गया 2 रेज़ टू पावर 7 के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 7 विद बेस 2। और यहाँ पे अगर हम पावर रूल को अप्लाई करें तो ये इक्वल होगा 7 इंटू log ऑफ 2 विद बेस 2। यानी यहाँ पे हमने जो है वो पावर रूल अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर रूल है, अगर log ऑफ m रेज टू पावर n है विद बेस b, तो हम इसे राइट कर सकते हैं n इंटू log ऑफ m विद बेस 2 की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो n था हमारे पास, तो इसका मतलब है log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 7 विद बेस 2 को हम राइट कर सकते हैं 7 इंटू log ऑफ 2 विद बेस 2 की फॉर्म में। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास log ऑफ 2 विद बेस 2 है, यानी यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर हमारे पास बेस में है। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें तो log ऑफ a विद बेस a ये इक्वल होगा 1 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 2 विद बेस 2 ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ से 7 जो है वो एज इट ही आ गया नीचे, तो इसे हम जो है वो राइट कर सकते हैं 7 वन ज़ा 7। तो इसका मतलब है इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो अब देखें इस क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया, बल्कि सिंपल लॉज के ज़रिए जो है वो इसे सिंप्लीफाई किया है और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 7 के। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास थर्ड, 1/3 इंटू log ऑफ 8 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3। यानी यहाँ पे अब हमारे पास जो है 1/3 है और ये log ऑफ 8 विद बेस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में हमारे पास है माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3। अब देखिए अगर हम इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहें तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर log ऑफ 8 विद बेस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अभी सिंगल लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक ये शुरू वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 8 की पावर में चला जाएगा। यानी ये फैक्टर जो है ये log ऑफ 8 विद बेस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो शुरू वाला फैक्टर है हमारे पास ये 8 की पावर में चला जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम इसे राइट करेंगे log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3, यानी ये वाला फैक्टर जो है ये अब 8 की पावर में आ गया है, विद बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3 जो है ये एज इट ही मैंने राइट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास पावर रूल को हम अप्लाई करें तो log ऑफ m रेज टू पावर n विद बेस b ये इक्वल होता है n इंटू log ऑफ m विद बेस b के। तो अब देखें अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म राइट की हुई है तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस log के साथ भी कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और यहाँ पे भी इसके साथ भी जो है वो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है अब हम इन दोनों को सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखें जब हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट करेंगे तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3। अगर हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो हम इस तरह से राइट करेंगे log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 ओवर 18 विद बेस 3। यानी अगर हमारे पास log ऑफ x ओवर y
विद बेस b है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b की फॉर्म में। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाली शेप जो है वो मौजूद है, तो हम इस शेप को जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3 को जो है वो कन्वर्ट किया है सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में बाय यूजिंग कोशेंट रूल। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 8 रेज टू पावर 1/3 ओवर 18 विद बेस 3 के। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम इसे 2 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 18 जो है वो मैंने एज इट ही राइट किया है, या फिर आप इसे फैक्टराइज करके भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब है 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जस्ट जो है वो 2 बाकी रह जाएगा। तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 2 ओवर 18 विद बेस 3 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 1/9 विद बेस 3 की फॉर्म में। तो अब देखिए 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर में, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा log ऑफ 1/3 रेज टू पावर 2 विद बेस 3। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है। अगर हम इसे नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो, या फिर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे 3 जब नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर जो है वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 3 की पावर जो है वो पॉजिटिव है, जब हम इसे नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब देखिए हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 3 रेज टू पावर -2 विद बेस 3 के फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल को अप्लाई करें तो हमारे पास पावर जो है वो log के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं -2 इंटू log ऑफ 3 विद बेस 3 की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वही नंबर बेस में है, तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें, log ऑफ b विद बेस b ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 3 है और बेस में भी 3 है, तो हम log ऑफ 3 विद बेस 3 को जो है वो 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा -2 इंटू 1 के, और यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो देखिए यहाँ पे भी हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया, बल्कि लॉज को यूज़ करते हुए हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया है, -2 के। नेक्स्ट केस है 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ 2, यहाँ पे बेस नहीं है, तो हमने जो है वो कॉमन लॉगरिदम की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि कॉमन लॉगरिदम हमारे पास ऐसा लॉगरिदम होता है जिसकी बेस जो है वो 10 होती है, या तो यहाँ पे 10 बेस मेंशन होगी, या फिर अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है, यानी वो कॉमन लॉगरिदम है हमारे पास। यहाँ पे बेस हमारे पास मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे भी बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 है। अगर हम बेस 10 ना भी राइट करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस जो है वो क्या होगी, 10 होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। तो अगर हम इसे सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ये log ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको पहले हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे हम सिंपली पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के मुताबिक हमारे पास ये वाला 2 जो है ये इस 2 की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर रूल लगाने के बाद हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 2 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में, प्लस log ऑफ यहाँ पे 25 है, 25 को हम 5 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इसके साथ कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
और यहाँ पे भी इसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अब हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कौन-सा रूल लगाएँगे? प्रोडक्ट रूल लगाएँगे। जिसके मुताबिक हमारे पास अगर log ऑफ m इंटू n हो, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n की फॉर्म में। तो अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाए तो अब इसे जो है हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सिंगल लॉगरिथम में जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें हमारे पास है log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्हें एक पावर में राइट किया जा सकता है। यानी अगर हमारे पास m रेज़ टू पावर p है और मल्टीप्लाई बाय n रेज़ टू पावर भी p है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं m इंटू n और यहाँ पे होल की पावर जो है वो क्या है p। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू लॉग ऑफ 10 यानी 5 इंटू 2 जो है ये किसके इक्वल होगा? 10 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन लॉगरिथम है, यहाँ पे बेस क्या होगी 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करें, यानी log ऑफ b विद बेस b, यानी यहाँ पे जो नंबर हो वही अगर हमारे पास बेस में आ जाए तो फिर हम इसे 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी b हो और यहाँ पे भी b हो तो हम जो है वो इसे 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ था। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर 10 है और यहाँ पे बेस भी हमारे पास 10 है। तो हम आइडेंटिटी लॉ को यूज़ करते हुए इसे 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 2 इंटू 1 के और यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी हमने सिंपल लॉज को यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई किया है और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2 के। नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 इंटू log ऑफ 64 विद बेस 4 प्लस 2 इंटू log ऑफ 25 विद बेस 5। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ 64 विद बेस 4 के साथ और ये वाला 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ 25 विद बेस 5 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे पावर रूल को अप्लाई करें log ऑफ m रेज़ टू पावर n विद बेस b ये इक्वल होगा n इंटू log ऑफ m विद बेस b के। या फिर अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाए यानी n इंटू log ऑफ m विद बेस b आ जाए तो हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी ये इक्वल होगा log ऑफ m रेज़ टू पावर n विद बेस b के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/3 जो है ये पावर में आ जाएगा 64 की, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 64 रेज़ टू पावर 1/3 विद बेस 4। और ये इसी तरह यहाँ पे 2 जो है इसको भी हम इसी तरह से राइट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो ऐसे ही राइट किया है मैंने 2 इंटू log ऑफ 25 विद बेस 5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 64 को अगर हम 4 की फैक्टराइजेशन में राइट करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 जो है ये 4 के साथ क्या होगा, वही नंबर हमारे पास यहाँ पे होगा, वही हमारे पास बेस में होगा, तो हम इसे इजीली 1 के इक्वल राइट कर सकते हैं। तो आप देखें 64 को हम राइट कर सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में। तो यहाँ से पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, यानी 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 4 विद बेस 4 प्लस 2 इंटू, आप देखिए यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगा रहे हैं तो ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी log ऑफ 5 विद बेस 5 के साथ। यानी हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 और ये वाला 2 कहाँ से आया हमारे पास, ये जो पावर रूल हमने लगाया यानी जो पावर थी उसको हमने यहाँ पे log ऑफ 5 विद बेस 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 log ऑफ 5 विद बेस 5। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नंबर है वही हमारे पास बेस में है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है और बेस में भी हमारे पास क्या नंबर है 5। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ पे भी अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के।
तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा और ये भी हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद 1 के इक्वल। तो यहाँ से 1 प्लस 4 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो देखिए अब हमने इसे जो है वो रूल्स के ज़रिए सिंप्लीफाई किया है और इसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 5 के। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 12 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 विद बेस 3। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और ना ही इस log के साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम इसे सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसे सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा log ऑफ 12 इंटू 0.25 विद बेस 3। अब देखें यहाँ पे हम जो है वो इसे राइट कर सकते हैं 0.25 को 25/100 की फॉर्म में, या आप सिंप्लीफाई कर लें। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। अगर आप इस तरह से डेसिमल फॉर्म से आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर ये इस तरह से होगा, यानी 25/100। यहाँ पे अगर हम कट कर रहे हैं 25 1 सा 25 और 25 4 सा 100 कट हो गया, और यहाँ पे 4 1 सा 4 और 4 3 सा 12 ये भी कट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 सा 3। तो यहाँ से ये इक्वल होगा log ऑफ 3 विद बेस 3 के, यानी अगर हम सिंपली इसे कर दें ना मल्टीप्लाई 0.25 से, तब भी यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो 3 ही आएगा। तो अब देखें यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर हमारे पास बेस में है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर ही सिंप्लीफाई किया है, तो हमारा जो है वो आंसर जो है वो आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। यानी हमने इन केसेस को जो है वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम को हम यूज़ करेंगे और इसे जो है इन इन केसेस को हम जो है वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट केस है 1/2 इंटू log ऑफ 25 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3। हमारे पास सोल्यूशन है 1/2 इंटू log ऑफ 25 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/2 जो है ये log ऑफ 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 2 जो है ये log ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब सेकंड में ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे बेस नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या होगी, 10 होगी। यानी ये हमारे पास कॉमन लॉगरिदम है और कॉमन लॉगरिदम ऐसा लॉगरिदम होता है जिसकी बेस जो है वो क्या हो, 10 हो। अगर यहाँ पे कोई बेस राइट नहीं की हुई तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बेस है वो 10 है और ये लॉगरिदम जो है ये कॉमन लॉगरिदम है। तो अब देखें यहाँ पे ये जो फैक्टर log ऑफ 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 25 रेज टू पावर 1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये 2 जो है ये log ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पे पावर रूल को अप्लाई करें तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा log ऑफ 25 रेज टू पावर 1/2 प्लस log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 की फॉर्म के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 25 को क्या हम राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 में। इसमें ये वाला स्टेप पहले कर लें आप लोग। यानी यहाँ पे देखें log ऑफ 25 रेज टू पावर 1/2 है और प्लस log ऑफ 3 रेज टू पावर 2 है। अगर हम इसे सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिशन में है, तो एडिशन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। यानी यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एडिशन में है, जब हम इसे सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा।
तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 25 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 2 में इसे राइट कर सकते हैं हम 25 को, और यहाँ पे जो पहले से पावर मौजूद है वो है 1/2। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 5 इंटू 9 की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब है हमने 3 को 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास log ऑफ 5 इंटू 9 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 9 इंटू 5 यानी 9 5 ज़ा 45 की फॉर्म में। तो अब देखें इसे हमने जो है वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। ये भी हमारे पास जो है वो कॉमन लॉगरिथम है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं log ऑफ 9 और log ऑफ 1/3 जो हैं वो इनके दरमियान जो साइन है वो माइनस का है। तो जब हम इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। तो यहाँ से कोशेंट रूल के मुताबिक हमारे पास log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3 जो है ये इक्वल होगा log ऑफ 9 ओवर 1/3 के। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में 1 नोमिनेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में चला जाता है। तो यहाँ से हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ 9 इंटू 3 की फॉर्म में। तो 9 3 ज़ा 27 होगा, तो यहाँ से ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया log ऑफ 27। जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस 5 इंटू log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3 विद बेस a। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हम जो है वो इसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस 5 को हमने ऐसे ही राइट कर दिया, और यहाँ पे 3 है हमारे पास। क्या 3 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू log ऑफ 5 विद बेस a। यानी यहाँ पे अगर हम पावर रूल को यूज़ करें तो हमारे पास 3 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 3 इंटू log ऑफ 5 विद बेस a। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम एक रूल को अप्लाई करें तो देखें यहाँ पे अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में हो log ऑफ b विद बेस a इंटू log ऑफ a विद बेस c, तो इस फैक्टर को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं log ऑफ c विद बेस a की फॉर्म में। यानी इस नंबर को हम जो है वो कन्वर्ट कर देंगे बेस की जगह पे, और बेस को जो है वो इस नंबर की जगह पे जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें अब 3 इंटू log ऑफ 5 था विद बेस a, तो जब हम ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो हम इसे राइट कर देंगे log ऑफ तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा log ऑफ a विद बेस 5 के, यानी a को 5 के साथ जो है वो क्या कर दिया है, इंटरचेंज। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस 5 इंटू 3 ओवर log ऑफ a विद बेस 5। यानी हम इसे मल्टीप्लाई से किस में लेके आए हैं, डिवाइड में, यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आए। जैसे ही हम डिनोमिनेटर में लेके आए तो यहाँ पे बेस जो है वो इस नंबर के साथ जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस 5 ओवर log ऑफ a विद बेस 5। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास बेस जो है वो 5 है, यहाँ पे भी बेस हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ पे अगर हम बेस ऑफ चेंज ऑफ बेस फार्मूला को अप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ a विद बेस b। तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ a विद बेस c ओवर log ऑफ b विद बेस c की फॉर्म में। या फिर अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है तो हम इसे इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट
कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ a विद बेस c ओवर log ऑफ b विद बेस c, यानी यहाँ पे भी बेस c है और यहाँ पे भी बेस c है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं, इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ a विद बेस b की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस a। तो अब देखें यहाँ पे हमने इसे सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, इसे हम b रेज़ टू पावर 2 की पावर में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 विद बेस सॉरी log ऑफ b रेज़ टू पावर 2, और यहाँ पे जो है वो पावर में आ जाएगा 3b, और यहाँ पे बेस आ जाएगी हमारे पास a। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ b रेज़ टू पावर 6 विद बेस a। जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास 2 इंटू log ऑफ x विद बेस 3 प्लस log ऑफ y विद बेस 3। तो अब हमें जो है वो इसे सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ x विद बेस 3 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो इसके मुताबिक जो है हम इसे राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू log ऑफ x विद बेस 3 जो है ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ x रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 के, यानी 2 को जो है वो हमने x की पावर में राइट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास प्लस log ऑफ y विद बेस 3 ये एज इट ही राइट कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ x रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ y विद बेस 3। यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है। तो आप देखें बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि अब देखें यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी log ऑफ x रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ y विद बेस 3 ये इक्वल होगा log ऑफ x रेज़ टू पावर 2 इंटू y विद बेस 3 के। नेक्स्ट है हमारे पास 4 इंटू log ऑफ x विद बेस 5 माइनस log ऑफ y विद बेस 5 प्लस log ऑफ z विद बेस 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ये log ऑफ x विद बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक हमारे पास 4 जो है ये x की पावर में आ जाएगा, यानी हम इसे राइट करेंगे log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 विद बेस 5 की फॉर्म में, और माइनस log ऑफ 5 विद बेस log ऑफ y विद बेस 5 प्लस log ऑफ z विद बेस 5। ये हमने एज इट ही राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 विद बेस 5 है, और यहाँ पे ये माइनस में है हमारे पास log ऑफ y विद बेस 5, और यहाँ पे प्लस में है log ऑफ z विद बेस 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोशेंट रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब हम इस पे कोशेंट और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इंटू z। अब देखो ना x log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 विद बेस 5 जो है ये log ऑफ z विद बेस 5 के साथ जो है वो एडिशन में है। तो इसका मतलब है जब हम सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और माइनस वाला जो है वो किस में चला जाएगा, कोशेंट में, यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आएगा log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इंटू z ओवर y के, और यहाँ पे बेस जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है। यहाँ पे हमारे पास तीनों की बेस जो है वो 5 थी, इसी वजह से हमने इसे प्रोडक्ट और कोशेंट रूल के मुताबिक जो है वो सिंगल लॉगरिदम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू ln ऑफ a प्लस 3 इंटू ln ऑफ b माइनस 4 इंटू ln ऑफ c। यहाँ पे बेसिकली ln जो है ये नेचुरल लॉगरिदम है, यानी हमारे पास ऐसा लॉगरिदम जिसकी बेस जो है वो एक आइलर नंबर आ जाए।
तो ये हमारे पास जो है वो ln की फॉर्म में राइट किया जाता है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसके भी सिंपली हमारे पास वैसे ही रूल हैं जो कि हमारे पास सिंगल लॉगरिथम के हैं, वही हमारे पास कॉमन लॉगरिथम के हैं और वही हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉगरिथम के हैं यानी ln के हैं। सिर्फ बेस का फ़र्क है, यहाँ पे बेस जो है वो 10 है और यहाँ पे बेस जो है वो एक आपके पास आइलर नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये ln ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 को जो है हम a की पावर में राइट कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ a रेज़ टू पावर 2 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ln ऑफ b के साथ। तो अब प्रोडक्ट रूल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा ln ऑफ b रेज़ टू पावर 3 के। इसी तरह यहाँ पे 4 जो है ये ln ऑफ c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पावर रूल को अप्लाई करें तो हम इसे राइट कर सकते हैं ln ऑफ c रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे ln ऑफ a रेज़ टू पावर 2 जो है ये प्लस हो रहा है किसके साथ, ln ऑफ b रेज़ टू पावर 3 के साथ। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और यहाँ पे देखें ln ऑफ b रेज़ टू पावर 3 जो है 3 के साथ ln ऑफ c रेज़ टू पावर 4 जो है ये माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोशेंट रूल अप्लाई होगा। जब हम इसे सिंगल ln के फॉर्म में राइट करेंगे प्रोडक्ट रूल को और कोशेंट रूल को अप्लाई करते हुए, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln ऑफ a रेज़ टू पावर 2 इंटू b रेज़ टू पावर 3 ओवर c रेज़ टू पावर 4।